राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। आप देख रहे हैं कथा सागर, भक्ति पुराण और अमर कथाओं का आपका अपना चैनल। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी पर मनाए जाने वाला श्री कृष्ण जन्मोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि पुण्य, भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और सुनने के बाद राधे राधे कमेंट करना ना भूलें। चलिए कथा सुनते हैं। द्वापर युग में मथुरा नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। यहाँ के राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी शासक थे, लेकिन उनके पुत्र कंस का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। कंस जन्म से ही असाधारण बलशाली, युद्ध कला में निपुण और वीर था, परंतु उसका मन क्रूरता और अहंकार से भरा हुआ था। उसने छल और कपट से अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। इस प्रकार कंस ने मथुरा का सिंहासन हड़प लिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसके शासन काल में प्रजा भय और अत्याचार के साए में जीने लगी। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसे वह अत्यंत प्रेम करता था। कंस अपनी बहन का विवाह यदुवंशी वासुदेव से करा रहा था। अपनी प्यारी बहन की विदाई को विशेष बनाने के लिए कंस ने स्वयं रथ की बागडोर संभाली। सुनहरे आभूषणों से सजा, फूलों से महकता रथ सड़कों पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कंस के चेहरे पर मुस्कान थी और देवकी की आंखों में भावनाओं की नमी। भाई अपनी बहनों और बहनोई को आदर और स्नेह से उनके नए घर पहुंचा रहा था, परंतु भाग्य के पन्नों में आगे की कहानी कुछ और ही लिखी थी। तभी आकाशवाणी हुई, रे कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध में उबल पड़ा और तुरंत देवकी की हत्या करने का प्रयास किया। वह कह उठा, जब मैं देवकी को ही मार डालूंगा तो उसका पुत्र आएगा ही कहां से। वासुदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, देवकी को हानि मत पहुंचाओ। मैं वचन देता हूँ उसकी 8वीं संतान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वासुदेव का वचन सुनकर कंस ने उनके प्राण नहीं लिए, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। यही कारागार की कठोर दीवारों के बीच देवकी ने एक एक कर 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन निर्दय कंस ने हर बार नवजात शिशु को जन्म लेते ही छीन लिया और निर्ममता से उसका वध कर दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, कंस को आकाशवाणी का भय और भी सताने लगा। उसने कारागार के पहरे को और कड़ा कर दिया। रात दिन सैनिक तैनात कर दिए गए। किसी को भीतर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हर क्षण वह चिंता में डूबा रहता कि कहीं यह 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण ना बन जाए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र के समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। स्वयं श्री विष्णु 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। वासुदेव, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, जिसने दुष्ट कंस के अंत के लिए यह अवतार लिया है। अब तुम मेरा यह दिव्य स्वरूप त्याग कर मुझे साधारण शिशु के रूप में देखोगे। मुझे तुरंत गोकुल ले जाकर नंद बाबा के घर सौंप दो। वहाँ यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को यहाँ ले आना। वह माया का स्वरूप है और कंस के सभी प्रयासों को विफल कर देगी। चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और यमुना नदी की ओर बढ़े। तेज लहरों वाली यमुना में वासुदेव ने सर पर टोकरी में बाल गोपाल को उठाया। चरण छूते ही लहरें थम गईं और रास्ता बनाने लगी। वासुदेव ने सुरक्षित वृंदावन पहुंचकर कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस को सूचना मिली कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह कारागार पहुंचा और कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह माया का रूप धारण कर आकाश में प्रकट हुई और बोली, मूर्ख, तेरा काल तो वृंदावन पहुंच चुका है। कंस ने अनेक राक्षस भेजे, पर कोई भी बालक श्री कृष्ण को हानि नहीं पहुंचा सका। युवा होने पर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। कहा गया है, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः स्नान से करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल या यमुना के जल से स्नान कराएं। उनका श्रृंगार करें और माखन, मिश्री, पंजीरी, इमरती, फल आदि का भोग लगाएं। हर भोग में
तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। दिन भर श्रीमद् भागवत गीता, गोपाल चालीसा और श्री कृष्ण के 108 नामों का पाठ करें। बोलो बाल गोपाल की जय, जय कन्हैया लाल की। यदि यह कथा आपको हृदय स्पर्श लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और कथा सागर को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।